हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कि एक एरे के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम नंबर क्या होता है विदाउट यूजिंग मैथ डॉट मैक्स और मैथ डॉट मीन। तो ये सवाल मैक्सिमम जगह पे पूछे जाते हैं और लॉजिक बिल्ड करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग एक एरे लेते हैं, एरे के अंदर कुछ नंबर को स्टोर करते हैं और उस नंबर में मैक्सिमम नंबर क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, लेट नाम का एरे नाम का एक वेरिएबल लिए और उसके अंदर हम एरे को स्टोर करेंगे। एरे जैसे 20 हो गया, 20, 30, 40, 40, 10, 10, 2, 2 एंड 5। इसमें से सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है, सबसे मैक्स नंबर क्या है और मिन नंबर क्या है। अगर हम इजीली निकालना जाएंगे तो डायरेक्टली हम इसमें ये कर सकते हैं, मैथ डॉट मैक्स करेंगे तो हमें मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा। मैथ डॉट अगर मैक्स करेंगे तो हमें मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा इस एरे का। अब यहाँ पे हम रन करके देखते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम नॉट ए नंबर, यानी कि इस जगह पे हमको ये करना पड़ेगा तब जाके शो होगा। ठीक है, अब ये 40 हो गया हमारा मैक्सिमम नंबर। इसी को मीन करेंगे तो ये मीन नंबर में मिनिमम नंबर लिखाएगा 2, तो 2 यहाँ पे शो हो रहा। तो ये अब हम नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका यूज किए बिना ही हमको यूज करना है मैक्सिमम नंबर निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे ताकि हर एक नंबर को चेक किया जाए कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है। तो सबसे पहले फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप का यूज करके लेट आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे और 0 से स्टार्ट करने के बाद आई लेस देन इक्वल्स टू जाएगा कहाँ तक, एरे डॉट लेंथ ENGTH सॉरी TTH लेंथ तक जाएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक ये लिखेंगे, लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक क्या रहेगा कि सबसे फर्स्ट वाला नंबर को हम यहाँ से उठा सकते हैं। सबसे फर्स्ट वाला यहाँ पे हम लेट एरे टू लेंगे और एरे टू के अंदर हम सबसे पहले एरे ऑफ 1 कर देते हैं, जीरो इंडेक्स पे करते हैं। जीरो इंडेक्स क्या होगा, अब देखो क्यों किया ऐसा। हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन में हम ये चीज देखेंगे कि अगर ये जो एरे टू है क्या इससे बड़ा है हमारा ये जो एरे ऑफ आई। ठीक है, क्या एरे ऑफ आई बड़ा है एरे टू से? अगर बड़ा है तो फिर ये वाला लूप चलेगा, और ये वाला लूप चलते ही हमें इसका रिजल्ट शो होगा, माने रिटर्न करना होगा। रिटर्न या फिर कंसोल लॉग के अंदर में भी हम उस चीज को शो कर सकते हैं या फिर एरे टू में उस चीज को हम ऐड कर सकते हैं। यानी कि एरे टू में एरे टू के अंदर हम इसको क्या करेंगे, अगर ये बड़ा हुआ तो इस बड़ा वाला को हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड किए। अब नीचे console डॉट लॉग के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो एरे टू है इसको प्रिंट कर देंगे, एरे टू को प्रिंट कर देंगे। बस इतना सा लॉजिक है। रन करके देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। 40 काम किया। कैसे काम किया बता रहे हैं। ये एरे ऑफ 0 इंडेक्स माने 2, हम 2 यहाँ पे एरे 2 के अंदर ये 20 हमारा स्टोर हो गया, 20 स्टोर हो गया। अब यहाँ पे एरे 2 के अंदर 20 है, तो यहाँ पे जब 0 इंडेक्स पे जब चलेगा यानी कि 20 चलेगा तो इस जगह पे आएगा एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ आई, मतलब 20 आया, ये फॉल्स हो गया, मतलब ये किया ही नहीं। ये क्या कि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो फिर इससे बाहर आ गया। फिर आएगा 30 आएगा ट्रू हो गया। फिर आएगा 40 आएगा तो फिर एरे 2 में देखो यहाँ पे 40 चला गया, इसके अंदर 40 चला गया, यहाँ पे 40 चला गया। अब यहाँ पे 40 आ गया, 40 से फिर कंपेयर करेगा 10 आ गया, 10 से नहीं होगा, फिर 5, ये सब फॉल्स जा रहा तो रिटर्न इस तरह से हम 40 निकाल लिए। अगर यहाँ पे 50 डाल देंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 50 हो जाएगा। फिर लास्ट तक चेक करेगा। इसके बाद ये 40 यहाँ पे आया था, फिर यहाँ पे जाके 50 आएगा, कंडीशन ट्रू हो गया, यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ पे एरे 2 में 50 चला गया, इसलिए 50 शो हो रहा। यही चीज अगर मिनिमम नंबर चेक करना है तो बस इसका उल्टा कर देना है, इस तरह से इसका उल्टा कर देना है, तो फिर इसका मिनिमम नंबर भी निकल जाएगा। जैसे मिनिमम नंबर 2 है, इस जगह पे अगर पहले ही 1 रखेंगे तो फिर 1 भी होगा। 1 रखेंगे
तो पहले 1 होगा। ये मिनिमम नंबर निकालने का तरीका हुआ। ये मैक्सिमम और मिनिमम नंबर हम लोग विदाउट यूजिंग मैथ डॉट मिन और मैथ डॉट मैक्स से भी हम निकाल सकते हैं फॉर लूप के हेल्प से। एक और आसान तरीका बताते हैं मिनिमम नंबर निकालने के लिए, बहुत ही आसान, और मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए। अगर अच्छा मैक्सिमम और मिनिमम नंबर कैसे निकालेंगे हम बता रहे हैं, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, अगर हम ये नहीं यूज करते हैं, फॉर लूप नहीं यूज करते हैं, तो एक और मेथड है। अगर नहीं बोलता है तो आप इसमें थोड़ा सा चालाकी कर सकते हैं इंटरव्यू को। आप क्या करो ना, ARR को आप एक काम करो, शॉर्ट कर दो, ठीक है। SORT अगर शॉर्ट करोगे ना, शॉर्ट अगर करोगे तब क्या होगा हम आपको बता दे रहे हैं। शॉर्ट जैसे ही करोगे ARR को, तब क्या रिजल्ट आता है हम आपको बता दे रहे हैं। इसको शॉर्ट करो यहाँ पे, ये एरे 0 इंडेक्स लिखने का जरूरत नहीं, यहाँ शॉर्ट करो। अब देखो एरे 2 में क्या प्रिंट हो रहा है। सबसे पहले देखो एरे 2 में क्या प्रिंट हो रहा है। देखो पहले क्या हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 एरे सॉरी, यहाँ पे जब सॉर्टिंग वाला सिस्टम आता है तो यहाँ पे ऐसा होता है। उसके बाद A, B, और उसके बाद एक काम करो, यहाँ पे एरो फंक्शन डाल के A माइनस B कर दो। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो गया। मतलब A टू B, मतलब यहाँ पे 1 से जाएगा, 1 2 3 10 20 30 40, मतलब एकदम मिनिमम अमाउंट से मतलब वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, 1 से 2, उसके बाद 3 नहीं है तो 10, इस तरह से स्टार्ट हो रहा है। तो सिंपल सा बात है, अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है ना, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। ये जो एरे ऑफ इंडेक्स है इसको आप 0 कर दो। 0 इंडेक्स हमेशा ये मिनिमम नंबर देगा आपको, मिनिमम नंबर 1 ही देगा, क्योंकि सबसे फर्स्ट 1 से ही शुरू होगा, सबसे मिनिमम नंबर से ही शुरू होगा। और अगर मैक्सिमम नंबर निकालना है तो इस असेंडिंग ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दो। तब क्या होगा, ये इधर से आएगा, 50 से आएगा। इसका रिजल्ट देखो 50 आया। अगर इस जगह पे हम इसका 100, यहाँ पे अगर 100 भी करते ना, तो पहले रिजल्ट में 100 आता। देखो 100 आता, क्यों 100 आ रहा दिखा रहे हैं। ये डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे काम कर रहा है, जब एरे 2 वाला इस तरह से करेंगे तो देखो किस तरह से 100 से शुरू होके यहाँ तक आ रहा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये आराम से डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इस तरह से भी आप मैक्सिमम और मिनिमम नंबर निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, गुड बाय।